प्रिय छात्रों, आज आपका 9th द्वितीय परीक्षा शैक्षणिक सत्र 25-26 का साइंस विषय का पेपर हो चुका है। आशा करते हैं आपका पेपर अच्छा गया हो और जो बच्चे इस वीडियो को जो बच्चे 8 पास होकर के 9th में आएंगे, यदि वह वीडियो 1-2 महीने बाद देखेंगे, माने कि वो सितंबर अक्टूबर में इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए भी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। आज सुबह जो आपका विज्ञान का पेपर था, आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अभी टाइम 2:15 हो रहे हैं, 2:15 का टाइम होगा अभी। तो आप अच्छे से घर पे अपने पहुंच गए होंगे और मिलान कर रहे होंगे कि आपका पेपर कैसा गया है। तो इस वीडियो को देख करके आप मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न के आंसर सही हुए हैं। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3। यदि आपने पेपर में NaNO3 लगाया तो आपका सही है। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं, तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने थे। तो इसका आपको सही आंसर लगाना था बी, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। यदि आपने बी लगाया तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपको क्या लगाना था? परमाणु केंद्रक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थानों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह जो विस्थापन वाला प्रश्न है हर साल आता है, हर परीक्षा में आता है, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे द्वितीय एग्जाम का पेपर हो। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? विस्थापन। तो इसका आंसर भी आपको क्या लगाना था? विस्थापन। मछली उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। मछली उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है आपकी नीली क्रांति। तो छठवें का आंसर आपको सी, नीली क्रांति सही लगाना था। अब देखिए, आपसे रिक्त स्थान पूछे गए थे, जिसमें जो पहला रिक्त स्थान है विलयन है, एक समांगी मिश्रण। यहां आपको क्या लिखना था? समांगी यहां पे लिखना था। दूसरा रिक्त स्थान क्या पूछा गया था? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। यहां आपको क्या भरना था? अणु। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। इसमें आपको क्या लिखना था? लिपिड एवं प्रोटीन। चाल है एक, कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो यहां आपको कॉपी में अदिश लिख करके आना था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यहां आपको 746 वाट लिखना था। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाने को फसल चक्र कहते हैं। तो यहां आपको छठवें रिक्त स्थान में क्या लिखना था? फसल चक्र। पूछे गए हैं, तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो यहां आपको क्या लिखना था? यहां आपको क्या लिखना था? सत्य। तो ये आपका सत्य है। कांच की बोतल का टूटना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो इसमें आपको असत्य भरना था। निलंबन एक विषमांगी विलयन होता है, तो यह भी आपका क्या है? सत्य। तो तीसरा आपका सत्य था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो यह भी आपका है सत्य। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं, तो यह भी आपका क्या था? सत्य था। गुरुत्वाकर्षण का नियम गैलीलियो ने दिया था, तो यह आपका असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है न्यूटन ने दिया था। तो इस प्रकार से कॉपी में आपको सत्य सत्य लिख करके आने थे। इसके बाद आगे पेपर में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई थी। तो कॉपी में सबसे पहले आपको ए तरफ की पूरी जोड़ियां का जो प्रश्न है उनको लिख देना होता है। इसके बाद सामने आपको वह जोड़ी लिखनी होती है जो आपको पता है। तो न्यूटन के सामने आपको क्या लिखना था? केजी माने किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। समवेग के सामने आपको एफ जोड़ी का जो आंसर है
F का आंसर लिखना था। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, तो 3 के सामने आपको B जोड़ी मिला देनी थी। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है, तो चौथे के सामने आपको A वाली जोड़ी लिखनी थी। और ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, सभी को पता है, तो आपको 5वें के सामने D मिला देनी थी। और श्रव्यता की परास होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, तो 6वें के सामने आपको C जोड़ी मिला देनी थी। तो इस प्रकार से आपको जोड़ियां कॉपी में लिखनी थी। हमने ये बताया, पहले आपको कॉपी में इस तरफ के जो शब्द हैं उनको लिखने होते हैं, उसके बाद सामने सही उत्तर है वो लिखना होता है। अब देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहां देखते हैं अपन, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है मूलक कहलाता है। यहां आपको क्या लिखना है? मूलक। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, तो यहां आपको क्या लिखना था? रदरफोर्ड। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं लेगामेंट। यहां आपको क्या लिखना था? लेगामेंट। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? लेगामेंट कहलाते हैं। अस्थियों को अंग्रेजी में कहते हैं बोन। हमने आपसे कहा एक ट्रिक है बल्ब। बा से बोन, एल से लेगामेंट, फिर बा आया तो हो गया बोन, माने बोन टू बोन जुड़ी रहती है, एल से माने बल्ब। इसका आंसर क्या लिखना था आपको? लिगामेंट। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है चाल। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। 5वां है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? 1/10 सेकंड। यहां लिखना है आपको लगभग 1/10 सेकंड। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। तो मेरे बच्चों, आपको यदि साइंस में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना है, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो आप नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरे में से पूरे आपके आंसर हमेशा आएंगे और आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी जानकारी चाहिए वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।